हाय, वेलकम टू बीपीएससी अंडरस्कोर फोरम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 65th बीपीएससी में पूछे गए साइंस के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में ये मेरा दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने 66th बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये है 65th बीपीएससी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जिसके आंसर्स, करेक्ट आंसर्स मैंने मैच किए हुए हैं ऑफिशियल बीपीएससी के आंसर की से। सो फर्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ प्रेशर। तो इसमें जो चारों ऑप्शंस हैं उनमें से कोई भी नहीं है और करेक्ट आंसर है ई। और मैं जब ये 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर लूँगा उसके बाद डील करूँगा कि कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे ये आंसर तक हम लोग पहुँचे। सो यूनिट ऑफ प्रेशर इज, मतलब जो भी यहाँ ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि कन्वर्ट करने पर वो नहीं आ रहा है, वो मैं आपको शो करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनलाइट फ्रॉम सन टू द अर्थ रीचेज इन। और सन से अर्थ तक सनलाइट को पहुंचने में कितना टाइम लगता है? इनमें से भी ये चारों ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स लगते हैं एग्जैक्टली। यहाँ पे ऑप्शन में 8 मिनट है, बट 8 मिनट 20 सेकेंड इज द एग्जैक्ट ड्यूरेशन, तो इसलिए यहाँ पे भी ऑप्शन होगा ई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा प्रेशर। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट। इनमें से किस क्वांटिटी का यूनिट नहीं होता? तो स्ट्रेस का यूनिट होता है, फोर्स का भी होता है, स्ट्रेन का नहीं होता। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, साउंड वेव इन एयर इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, लॉन्गिट्यूडनल। साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन फॉरेनहाइट स्केल। सो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, उससे आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है, या हर्ट्ज में क्या मेजर किया जाता है? तो ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, आमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, वॉट। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर किन्हें बोला जाता है? ऑप्शन सी, लेवोजियर। क्वेश्चन नंबर 12, number of electrons and neutrons in an element is 18 and 20 respectively, then its mass number is। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के नंबर दिए गए हैं, आपको मास नंबर निकालना है, दोनों को ऐड कीजिए, आ जाएगा 38। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 38। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है? सो ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, गैसेज, क्योंकि एलिमेंट के टाइप्स होते हैं मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। पीएच, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर इज। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज 7। क्वेश्चन नंबर 16, द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। इनमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं मोर देन वन है, दैट इज वाई इसका ऑप्शन ई करेक्ट होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 17, ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, किरोसिन। बाकी ग्लास, सॉयल, सीमेंट, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, बट किरोसिन में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ। नेचुरल रबर किसका पॉलीमर होता है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा ए, आइसोप्रीन। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, C6H12O6। नेक्स्ट, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO ग्रुप।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO ग्रुप होता है 3। क्वेश्चन नंबर 21, द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय। सो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसने लिखी थी? तो डार्विन ने लिखी थी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द इंटरेक्शन बिटवीन algae and fungi to form lichen is called। algae and fungi का जो एसोसिएशन होता है जिससे लाइकेन बनता है वो क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट 20, क्वेश्चन नंबर 23, द एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। सो इसका बीपीएससी के हिसाब से करेक्ट आंसर है ई। ऐसे हम लोगों को लगता था कि जनरली इसको ऐसे हैबिटाट बोलते हैं, द लोकेशन जहाँ पे भी कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, बट क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में बायोम भी था, इकोसिस्टम भी था, तो इसका आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव बीपीएससी के हिसाब से है। सो इसको इस तरह से हम लोग याद रखेंगे कि द एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स is not only habitat but it can be also covered under ecosystem, biome. Okay, next question number 24, solar energy is converted into ATP in। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, क्लोरोप्लास्ट। प्लांट के लीव्स में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर ही सोलर एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 25, बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन, O2। ऑप्शन नंबर बी। स्टडी ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड। तो बोन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी एंजाइम इन इट्स सेल्स। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसके सेल्स में एंजाइम नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ई। बीपीएससी के हिसाब से अगेन इसका करेक्ट आंसर है ई। मैं एक्सप्लेनेशन अलग से डिस्कस करूंगा इन सब क्वेश्चंस के, जहाँ पे आपको एग्जैक्ट आंसर ई क्यों हुआ ये बताऊंगा और इसका क्या रीजन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइकेन, वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी दिख रहे हैं ना, इन सब के सेल्स में एंजाइम होता है। तो पूछा था कि किसके सेल में एंजाइम नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है नन, क्योंकि सबके सेल में होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, in which of the organ of human body are the lymphocytes formed। lymphocytes ह्यूमन बॉडी के किस ऑर्गन में फॉर्म होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, बोन मैरो। lymphocytes आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। क्वेश्चन नंबर 29, which of the following hormones contain iodine। किस हार्मोन में आयोडीन होता है? ऑप्शन सी, थायरोक्साइन। क्वेश्चन नंबर 30, एड्स इज काउज्ड बाय। सो एड्स होता है acquired immunodeficiency syndrome which is caused by HIV। so it is HIV virus। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो अब अभी हम लोगों ने ये 30 क्वेश्चंस डिस्कस किया, तो इनमें से हम लोगों ने ओवरऑल क्या सीखा उसको मैंने एक जगह आपके लिए नोट किया है। अब मैं वो डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, सो हम लोगों ने पहली चीज़ सीखी कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है? लेबोजियर। उसके बाद हमने ये देखा था कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ रहता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया रहता है, तो अगर मास नंबर पूछे तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों सेम होंगे नंबर हमेशा, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करिएगा तो मास नंबर निकलेगा एलिमेंट का। लाफिंग गैस हमने देखा कि नाइट्रस ऑक्साइड होता है। हमने ये भी देखा कि एलिमेंट के टाइप्स का क्वेश्चन पूछा गया था, तो एलिमेंट के 3 टाइप्स होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। इसके अलावा कुछ भी ऑप्शन में होगा तो वो गलत होगा। वाटर का पीएच हमने देखा कि 7 होता है। फिर एक क्वेश्चन था कि कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इनमें से कौन से हैं या कौन से नहीं हैं। सो ये बेसिकली मेजर कंपोनेंट्स होते हैं ग्रीन हाउस गैसेज के,
वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन। एक क्वेश्चन था कि ऑक्सीजन किस में एब्सेंट है, तो वो उसका आंसर था केरोसिन। बट उसमें जो बाकी ऑप्शंस थे ग्लास, सॉयल, सीमेंट, उन सब में ऑक्सीजन होता है। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, ये तो वन लाइनर था। ग्लूकोज का फॉर्मूला बहुत सिंपल था, ये C6H12O6। फिर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO ग्रुप 3 होता है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक डार्विन ने लिखी है। एल्गी प्लस फंगी जो लाइकेन बनता है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। अब ये क्वेश्चन था कि एक्चुअल लोकेशन और प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो भाई मैंने बताया कि एज पर BPSC ऑफिशियल आंसर इसका ई है, उसके हिसाब से ये मोर देन वन ऑफ द अबव है। सोलर एनर्जी को ATP में कौन कन्वर्ट करता है? क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सीजन। बोन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। अब है कि इनमें से किन के सेल में एंजाइम होता है? उसमें पूछा था नहीं होता, तो इन सब में होता था। लाइकेन, वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, चारों के सेल्स में एंजाइम होता है। लिम्फोसाइट्स कहाँ फॉर्म्ड होते हैं? बोन मैरो में। थायरोक्साइन हार्मोन के अंदर क्या होता है? आयोडीन। एड्स काउज्ड बाय HIV वायरस। अब एक क्वेश्चन आया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि प्रेशर का यूनिट इनमें से कौन सा है? तो SI यूनिट जो प्रेशर का होता है, प्रेशर का सबसे पहले फॉर्म डेफिनेशन क्या होता है? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया। तो उस हिसाब से फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और एरिया का SI यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। इट मीन्स कि SI यूनिट ऑफ प्रेशर क्या आएगा? न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। इसको बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको पास्कल भी बोलते हैं। सो SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। सो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब अगर चूंकि ऑप्शंस में वहाँ पे केजी और सेकेंड में दिया हुआ था, तो हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब न्यूटन अगेन क्या है? फोर्स का यूनिट है। तो फोर्स का डेफिनेशन अगर बात करें या फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का ऐसा यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इनटू पर मीटर स्क्वायर। सो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये आता है केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। सो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था वहाँ पे उस क्वेश्चन में। तो इस तरह से हम लोग ब्रेक कर करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये डील किया था मैंने कि जो सनलाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने में टाइम लगता है, दैट इज 8 मिनट 20 सेकेंड्स। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, बट स्ट्रेस का होता है। स्ट्रेस का वही यूनिट होगा जो फोर्स का होगा, बट स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। साउंड वेव इन एयर इज लॉन्गिट्यूडनल। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। सो इसका फॉर्मूला होता है, एक बेसिक फॉर्मूला हम लोग याद कर सकते हैं, F-32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई 5। F-32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू C बाई 5। F की जगह पे जो भी वैल्यू फ़ारेनहाइट में वो पुट कीजिएगा, और C आपका सेंटीग्रेड में, फिर जो C का वैल्यू आएगा वो सेंटीग्रेड में निकल जाएगा। और उसका उल्टा भी कर सकते हैं, अगर सेंटीग्रेड में दिया हुआ तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आपको बेसिक फार्मूला याद रखना है, F-32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई 5। उसी तरह से अगर केल्विन से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो बहुत इजी है। केल्विन में जो भी दिया हुआ है वैल्यू, उसमें -273 कीजिएगा तो आपका सेंटीग्रेड में आ जाएगा, मतलब सेल्सियस में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने सॉल्व भी किया हुआ है कि 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल में करना है, तो क्या करेंगे हम? F-32 बाई 9 इज इक्वल टू C बाई 5। यहाँ पे फॉर्मूला में हमने C की वैल्यू पुट की, फाइनली F इक्वल्स टू 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। नेक्स्ट हमने ये भी सीखा था कि यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होती है। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। मीटर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं, एंड इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है वॉट। तो इतने पॉइंट्स कवर किए थे हमने आज 65th BPSC में पूछे गए क्वेश्चंस के एनालिसिस में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा और ये आपके एग्जाम्स में, एग्जाम के प्रिपरेशन में अगर यूजफुल साबित हो रहा है,
तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। इसमें कोई आपको अगर कहीं कुछ इनकरेक्ट मैंने बता दिया है, कोई करेक्शन करनी हो, वो भी आप बता सकते हैं। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल बटन को क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए मेरे चैनल का। थैंक यू सो मच।